गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओवर टुडेज टॉपिक इज़ दैट व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कंप्लीट लेबर फोर्स इन एन इकोनॉमी दैट इज़ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर कंप्लीट लेबर फोर्स इन एन इकोनॉमी इज़ नॉट एम्प्लॉयड, यानी कि विच इज़ नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि जितनी भी एक इकोनॉमी में लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स मतलब कि जो कि काम कर सकती है, वो क्या है, नॉट एम्प्लॉयड है, यानी कि उन्हें काम नहीं मिल पाया। ठीक है, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दैट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट। तो यहाँ से अपन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच कंप्लीट लेबर फोर्स इन एन इकोनॉमी इज़ नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स होते हैं, पहला वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि अ पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट या अ पर्सन is unemployed because he is not willing to work at the existing wage rate। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको काम ही नहीं करना है, ठीक है, नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि ये जो वेज रेट है यानी कि उसको जितने पैसे दिए जा रहे हैं अभी एक पर्टिकुलर काम के लिए, उसको उस वेज रेट में काम ही नहीं करना है। ठीक है, तो तब वो पर्सन क्या कहलाएगा, अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछे कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, तो अपन कैसे बताएंगे। ठीक है, तो तब वो जो पर्सन है वो किस में आएगा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई अपन से पूछे कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताओ, तो अपन कैसे बताएंगे कि it refers to a situation where a person is unemployed because he is not willing to work। उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की at the existing wage rate। ठीक है, existing wage rate मतलब अभी जो मार्केट में वेज रेट चल रही है। लेट सपोज मान लो कि कोई भी एक इंसान है, ठीक है, अगर वो कंप्यूटर ठीक करेगा तो मैं उसे 3000 रुपीज़ दूंगी। ठीक है, और अगर वो किसी और जगह जाएगा वहाँ पे भी अगर वो कंप्यूटर ठीक करेगा तो भी उसको 3000 रुपीज़ ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, वो क्या चाह रहा है कि वो 3000 में कंप्यूटर ठीक नहीं करेगा, वो 5000 में ठीक करेगा। ठीक है, तो भाई इसका मतलब वो काम ही नहीं करना चाह रहा है 3000 रुपीज़ में तुम्हारे लिए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, अब वहीं पर अगर अपन सेकेंड की बात करें, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, वॉलेंट्री, यानी कि वो जानबूझ के उसकी इच्छा है कि वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, इनवॉलेंट्री, यानी कि इंसान चाह नहीं रहा है, ठीक है, तब भी वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। ठीक है, एक तो विलिंग यानी इच्छा भी है उनकी काम करने की, एंड दूसरा एबल यानी कि वो काम कर भी सकते हैं। ठीक है, विलिंग, तो ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए भी रेडी है तब भी उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो किस में आएंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। ठीक है, तो अब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो अपन कैसे बताएंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था कि उनकी इच्छा ही नहीं थी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने की, यहाँ पे क्या है, उनकी बिल्कुल इच्छा है काम करने की एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, और वो एबल भी हैं काम करने की, लेकिन तब भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनवॉलेंट्री मतलब उनकी इच्छा नहीं है तब भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब क्या हो गया कि इनवॉलेंट्री यानी कि उनकी इच्छा है काम करने की तब भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री में आएंगे। और वॉलेंट्री में यानी कि वो जानबूझ के काम उन्हें नहीं करना है, उनकी इच्छा ही नहीं है उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने की। ठीक है, अब जब भी अपन टोटल अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करेंगे एक कंट्री में, ठीक है, तो उसमें अपन किसको इंक्लूड करेंगे, सिर्फ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को ही अपन इंक्लूड करेंगे और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को तो बस उन्हीं लोगों से मतलब है ना जो काम करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा भी है काम करने की, ठीक है, जो कि एबल भी हैं काम करने की एग्जिस्टिंग वेज रेट पे तब भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, हम उन्हें क्यों ले जिनको काम ही नहीं करना है। ठीक है, जो कि उनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को अपन काउंट करेंगे टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, अब टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा, लेबर फोर्स आएगी। लेबर फोर्स यानी कि उसमें से अपन ओल्ड पर्सनस और चिल्ड्रन को हटा देंगे। ठीक है, तो जितने भी बूढ़े लोग हैं और बच्चे हैं उनको अपन काउंट नहीं करेंगे, किस में, लेबर फोर्स में। ठीक है, लेबर फोर्स में सिर्फ
सिर्फ लेबर फोर्स जो कि काम कर सकती है, मेन एंड वुमेन, उन्हीं को हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।